अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं सैयदा अनीशा। आप देख रहे हैं यूएनएन, हमारा प्रोग्राम हम और अवाम। और आज का टॉपिक जिस पे हम बात करने जा रहे हैं, आपने न्यूज़ में भी देखा होगा कि इस टाइम जो हॉट टॉपिक बना हुआ है वो अफगानी बाशिंदे हैं जो गैर कानूनी कराची में रह रहे हैं, उसके खिलाफ क्रैकडाउन जो है वो होने जा रहा है, तय पा चुका है। और उसी के साथ साथ इस पे आज हम बात करेंगे। हमारे साथ आपको पता है कि तज़ियाकार मौजूद होते हैं, अनवर खुर्शीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, उनको वेलकम करती हूँ अपने शो पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अनवर खुर्शीद साहब, ये जो अफगानी गैर कानूनी यहाँ पे मौजूद हैं और जिसकी वजह से ये भी कहा जा रहा है कि दहशतगर्दी में जो है इनका बड़ा किरदार है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये एक तो अफगानी जो महाजरीन है वो आए हैं, उस कानूनी और गैर कानूनी इन दोनों अलग अलग चीजें हैं। बिल्कुल। तो पहले तो ये जिस वक्त अफगानिस्तान में रशिया ने हमला किया था, आज से कोई 40-45 साल पहले की बात है, तो उस वक्त जो नेते शहरी थे और मासूम शहरी थे जितने भी, उन्होंने अपनी जो नेबरिंग कंट्री थी अफगानिस्तान के, जैसे ईरान था और जैसे पाकिस्तान था, वहां पे हिजरत की। और एक जो होता है ना बेचारगी का आलम, या जिस तरह देखें हमारे जो मुसलमान थे जिस वक्त पाकिस्तान 1947 में बना, और जो मुसलमान, क्योंकि पाकिस्तान मुल्क जो मिला ये मुसलमानों को मिला, और बहुत सारे ऐसे मुसलमान जो मौजूदा भारत, जो मौजूदा इंडिया है उसमें थे, तो वो हिजरत करके पाकिस्तान आए। तो पाकिस्तान में उनको जाहिर है वेलकम करना था, आज भी मौजूद है, और खास तौर पे कराची और हैदराबाद में ऐसे हमारे जो उर्दू स्पीकिंग है वो वहां से आए हैं। तो इस तरह से जो भाई हैं और दूसरा मुसलमान भाई हैं, तो उनकी उनकी इस मुश्किल वक्त में काम आना, दूसरे हमसाये का हमसाया, वो कोई वैसे एक फैमिली हमसाया हो या एक शख्स हमसाया हो या एक मुल्क हमसाया हो, उसके लिए बहुत जरूरी है। तो पाकिस्तान ने उस वक्त एक बहुत बड़े दिल का मुजाहरा करते हुए उनको अपनी आगोश में लिया, और जितने भी अफगान मुजाहिद अपने अफगान महाजरीन थे उनको लाया। और उस वक्त हमने सुना है तकरीबन ये 30 लाख अफगान महाजरीन जो है पाकिस्तान में आए थे, 1979 की बात है। और फिर उनके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए थे कि ये अफगान महाजरीन अपनी बस्तियों में, जो अफगान बस्तियां बसाई गई थी उसमें रहेंगे, और वो बस्तियां कच्ची रहेंगी, जैसे वो कंक्रीट के मकान नहीं होंगे, कच्चे खैमा बस्तियां जिसको कहते हैं, खैमा बस्तियां होंगी। उसको खैमे प्रोवाइड किए गए, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने किए, और उसको जितना फैसिलिटेट, उनके खाने का बंदोबस्त, हत्ता कि उन खैमों में स्कूल्स खोले गए ताकि उनके बच्चे जो आए वो तालीम भी हासिल करें। फिर आस्ता आस्ता ये कुछ कोताहियां उस वक्त के बाद की जो इंतजामिया थी, बाद की जो गवर्नमेंट थी, उनकी भी हैं कि उनको आस्ता आस्ता अंदर लाते हुए कुछ के संभाल नहीं पाए थे, और वो भी अंदर आते गए, करते करते वो शहरों में घुसना शुरू हो गए। शहरों में आते आते वो मेन जो सिटीज थी, जैसे पाकिस्तान की, जैसे कराची, लाहौर और पंजाब के बड़े शहर हैं, उनमें वो आते गए। और वहां भी चलो वहां तक भी मामला सही है, मगर उसके बाद जो हमारा हमारा ये अदारा है नादरा, यहाँ से जब ये शनाख्ती कार्ड बनने की बात हुई, तो यहाँ पे ऐसे कुछ लोगों ने कार्रवाई की कि इन लोगों के शनाख्ती कार्ड बना दिए गए, और शनाख्ती कार्ड जो बनाए गए उसमें बहुत सारे नादरा के आला काम भी पकड़े गए हैं, लगे हुए हैं, मगर ये है कि वो नादरा से वो पक्के, और वो बिल्कुल। अब दूसरी बात ये है कि उनकी जो जबान है अफगानों की, वो बिल्कुल ऐसी पश्तो या थोड़ी पर्शियन टाइप की है कि जो हमारे पाकिस्तान के जो ईस्ट में लोग रहते हैं उनसे मिलती है। जो बलूचिस्तान के हमारे अपने हमारे नेटिव पाकिस्तानी, और जो सूबा सरात के KPK के जो हमारे पश्तून भाई उनसे मिलती है, और उनकी ट्रेडिशंस भी मिलती हैं। तो अब ये इस स्टेज आ गया है कि उनके बीच में तमीज करना कि कौन अफगानी है और कौन पाकिस्तानी है जरा मुश्किल हो गया आम आदमी के लिए। मगर ऑन द अदर हैंड हमारी जो एजेंसियां हैं वो उसको अच्छी तरह जानती हैं, अच्छी तरह समझती हैं। तो फिर जब भी ये अभी जैसे दहशतगर्दी की जब भी कोई भी बात करता है, तो दहशतगर्दी जो पाकिस्तान के अंदर हो रही है, पाकिस्तान के जो मशरक में, जो जी, आ,
वहां से हो रही है। और मगरब में हमारा सबसे पहले जो अफगानिस्तान आता है, तो वहां से, और हमारी जो लाइन है अफगानिस्तान के साथ ड्यूरेंट लाइन, वो तकरीबन 950 किलोमीटर लंबी है। और वहां से ज्यादा आने और जाने के वो हैं, तो वो वहां से ज्यादा दहशतगर्दी होती है। अगर हम ये कहें कि अफगान जो शहरी हैं, ये महाजरीन मासूम है, तब भी हम कहते हैं कि उनको इस्तेमाल किया जाता है। उनको वो लोग इस्तेमाल करते हैं, और उनको इस्तेमाल करना आसान है। वो लोग इस्तेमाल करते हैं जो हमारे मुल्क के खैर ख्वानी है, खास तौर पर इंडिया और दूसरी ऐसी एजेंसियां जो हमारे पाकिस्तान के मुखालिफ हैं, वो उन लोगों को इस्तेमाल करती हैं। और अभी जो एक गवर्नमेंट ने, मौजूदा गवर्नमेंट ने ये एक स्टेप उठाया है कि गैर कानूनी तारकीन वतन, जो गैर कानूनी अफगान लोग हैं, उनको वापस भेजा जाए, तो बहुत अच्छा कदम है। मगर ये इतना आसान नहीं है, इसमें मुश्किलात तो आएंगी ना। बोल देना बहुत आसान है, कोई छोटी मोटी नहीं, बहुत बड़ी बड़ी मुश्किलात आएंगी। क्योंकि अनवर खुर्शीद साहब भेजेंगे कैसे? अनवर खुर्शीद साहब, क्योंकि ये जो गैर कानूनी अफगानी यहाँ पे रह रहे हैं, उन्होंने तो बड़े बड़े अपने कारोबार यहाँ पे किए हुए हैं। आप अगर देखें तो आपको अपने एरिया के आसपास भी नजर आएंगे, मुझे बहुत ज्यादा नजर आते हैं। जी बिल्कुल, तो बड़ा मुश्किल है। जी बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रही हैं। वो है, वो अब वो रच बस गए हुए हैं। इसी तरह बाज हमारे ऐसे बड़े बुजुर्ग हैं, हमारी कुछ एनजीओज भी ऐसी हैं, वो कहते हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान को एक मुल्क हो जाना चाहिए। अच्छा। बिल्कुल इकट्ठे होके वो एक मुल्क हो गए, क्योंकि कल्चर भी मिलता हमारे जो हमारे मगरब में, जो हमारे पाकिस्तान के मगरबी इलाके हैं, दोनों बलूचिस्तान और KPK, वहाँ का और उनका कल्चर मिलता है, तो उनको एक मुल्क होना चाहिए। वो तो बहुत आगे की बात है। मगर ये है कि अभी ये जो स्टेप लिया गया है, ये सिर्फ जुमला बोलना और कागज पर लिख के एक नोटिफिकेशन निकालना बहुत आसान है। ऑन ग्राउंड इसको इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल है। इसके लिए लोकल इंतजामिया के लिए तो नामुमकिन सा काम है। इसके लिए अगर बड़ी फोर्सेस को भी इस्तेमाल किया जाए, जैसे कि पुलिस की और उसके बाद सिविल आर्म फोर्सेस को इस्तेमाल किया जाए, ताकि आर्मी को भी इस्तेमाल किया जाए। ये नहीं कि उनके ऊपर हमला किया जाए, वो वाली बात नहीं मैं कर रहा। मैं ये कह रहा कि उनके जरिए ये कहा जाए कि इनको वापस अपने, तो वो अब जाएंगे कहाँ, किस मुल्क में जाएंगे? उनके इतने आने वाले भी वहां से अब नहीं मिलते, जो कि पूरे खानदान वहां से हिजरत करके यहाँ आए। यहाँ उनके अब देखे 45 साल हो गए 1979 को। जो बच्चे यहाँ के पैदा होके वो बड़े हो गए, वो तो पाकिस्तानी कहलाएंगे ना, जिनकी उम्र 40 साल है, जो 1900। आपने माजरत के साथ मैं ये बात कहूंगी कि आपने कहा कि नादरा वालों ने कुछ इस तरह के ID कार्ड बनाए और नहीं भी बने, तो यहाँ पे ये किस तरह से रह रहे थे? मतलब इनको कभी देखा नहीं गया, इतने बड़े बड़े ये कारोबार यहाँ पे कर रहे हैं, आपको अपने आसपास भी नजर आते हैं, तो ये मामला तो खुद बहुत ज्यादा कमजोर किए गए हैं ना। और अब ये अगर इतना स्ट्रॉन्ग एक स्टेप उठाया जा रहा है, तो इसके लिए तो मुश्किलात फिर होंगी। जी अनवर खुर्शीद साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी मेरी ऐसे वक्त में ये स्टेप उठाया गया कि जब आपके सर पर कोई हुकूमत नहीं है, कोई इलेक्टेड हुकूमत नहीं है, और आपने या तो जानबूझ के इस वक्त को चुना है कि जब के ऊपर इसको कोई, क्योंकि वहाँ उनकी वोटें भी हैं, अफगानों की वोटें भी हैं, अब जो जिनके पास शनाख्ती कार्ड बने हुए हैं वो वोटें भी हैं, सपोर्टर भी हैं। तो लिहाजा इस चीज को बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं नहीं समझता कि ये इतना आसान हो जाएगा कि कल सुबह हम उठेंगे जुमरात वाले दिन और हमें पता चलेगा कि सारे अफगानी वापस चले गए। नहीं होगा। रेजिस्टेंस की बात मैं नहीं करता, मैं रेजिस्टेंस बहुत आगे की बात है, इम्प्लीमेंटेशन की बात है। आप यही, मुझे तो यही लगता है ये लोगों को दिखाएंगे, बच्चे 16 साल के बच्चे 20, 25, 50 पकड़ लेंगे और मीडिया पे फोटो आ जाएगी, ये अफगानी पकड़े गए हैं, ये इलीगल है, इनको हम डिपोर्ट कर रहे हैं। डिपोर्ट का तो आपके पास सवाल ही पैदा नहीं होता, डिपोर्ट वाला तो सिस्टम भी नहीं है आपके पास। आप उनको उन्हीं इलाकों से वापस भेजेंगे, आप इधर से उसको आउट करेंगे आपके बॉर्डर से, जो आपने बाढ़ लगाई और दूसरी तरफ से आप हो जाएंगे, तो वो भी नहीं होगा। इधर से आप निकालते जाएंगे, उधर से विन होते जाएंगे। इसके लिए एक दूर रस एक काम चाहिए। इसको अखबारों में देने से या मीडिया पे देने से नहीं, इसके लिए हमारी जो बड़ी एजेंसियां हैं, सीक्रेट एजेंसियां, उनको काम करना, बैठना, उसके लिए प्लानिंग करना, एक टैक्टिक्स बनानी है और स्ट्रेटेजी के जरिए इन लोगों को वापस भेजना है। ये सिर्फ ये जिस तरह से हम सुन रहे हैं आजकल मीडिया में शोर है,
ये मीडिया में शोर उठेगा और ये बैठ जाएगा। ये आप देख लेना 15 दिन बाद ये बात आप भूल जाएंगे, कोई अफगानी वापस नहीं जाएगा। ये मेरा अपना तज्जिया है। अच्छा, ये मेन मकसद तो इनको भेजने का यही है ना कि अमन कायम हो। जी। अच्छा, तो आपका अपना तज्जिया ये है कि 15 दिन सिर्फ आप मीडिया पे बातें सुनेंगे और ऐसा कुछ नहीं होगा। अनवर खुर्शीद साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, मेरा यही तज्जिया हो जाएगा और तू अपने घर तो मैं अपने घर। इससे ज्यादा आगे बढ़ने वाली मुझे नहीं नजर आती कोई चीज। क्यों कि इसकी मेन वजह यह है कि आपके ऊपर इस वक्त कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं। तो फिर आपको ये सूरत हाल ये आएगा, ये कल को अगर आपके इलेक्शन हो जाते हैं और वो ठीक है जी नाजरीन, थोड़ा सा हमें जो है फिर भी बात कोशिश कर रहे हैं कि मेरा फिर से रब्ता अनवर खुर्शीद साहब के साथ हो जाए। अनवर खुर्शीद साहब को मेरी आवाज़ आए तो ज़रूर बताइएगा। अनवर खुर्शीद साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी, आ रही है। अनवर खुर्शीद साहब, मैं एक सवाल आपसे लास्ट में ये ज़रूर पूछूंगी कि मुझे बताएं, ये जो चीज़ें हो रही हैं, जिस तरह से ये सारी चीज़ें एक्टिव हो रही हैं, चाहे वो अफगानियों के लिए हो, चाहे और बहुत सारे मामलात, इस टाइम के इलेक्ट्रिक के हवाले से भी एक क्रैकडाउन जारी हुआ, ये सारी चीज़ें हो रही हैं, इसके मेन रीज़न आपको क्या नज़र आ रहा है? जी जी जी, दोबारा बोलिएगा, मेरा थोड़ी आवाज कट गई आपकी। जी अनवर खुर्शीद साहब, मैं ये कही थी कि अभी जो अफगानियों के लिए क्रैकडाउन अभी स्टार्ट होगा और उसके हवाले से मीडिया पे मुख्तलिफ किस्म की जो है वो आपको खबरें भी नज़र आ रही हैं, आप सुन भी रहे हैं। उससे पहले आपके इलेक्ट्रिक के खिलाफ भी एक क्रैकडाउन जारी हुआ था। ये इस तरह की सारी चीज़ें जो हैं वो आपको क्या दिखा रही हैं? आपका दर्जिया क्या कहता है कि इस तरह की सारी चीज़ें क्यों हो रही है? क्या वजूहात आपको नज़र आ रही हैं? भाई जी, ये मैं नहीं समझता कोई ये कोई अच्छे फैसले अच्छे वक्त में फैसले तो ठीक है, फैसले ये अच्छी है, ये होनी चाहिए, मगर ये वक्त मैं नहीं समझता मुनासिब है। ये अगर इलेक्टेड गवर्नमेंट होती पिछली, इससे पहले जो पीडीएम की हुकूमत थी उसमें ये किया जाता, या उससे पहले जो पीटीआई की हुकूमत थी उसमें किया जाता, या उससे पहले जो दो गवर्नमेंट्स बड़ी पार्टियों की घेरी है 10 साल। जी ठीक है जी, को थोड़ा इलेक्ट्रिक गवर्नमेंट आती है उसके दौरान किया जाता है तो इसके कुछ अच्छे नताइज मिलते। मैं नहीं समझता कि इसके इस वक्त में इंटरिम गवर्नमेंट के सेटअप में इसके अच्छे नताइज मिलेंगे। मुमकिन नहीं है, मुमकिन नहीं है। ठीक है जी, अनवर खुर्शीद साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद थे और अनवर खुर्शीद साहब का ये कहना है कि मुश्किल है और नामुमकिन है, नामुमकिन नहीं है, मुश्किल है। तो मुश्किल फ़ैसले तो लेने पड़ेंगे। अगर आप अमन चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि तरक्की की तरफ हम जाएं, तो मुश्किल फ़ैसले तो लेने पड़ेंगे। मुश्किल होगी तो उसके बाद आसानी होगी। अब हम जाएंगे एक ब्रेक की जानिब, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं।